जय श्री माता जी। आप सभी को मेरा निर्मल प्रणाम। एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है। ये एक मेडिकल साइंस का प्रश्न है और मुझे लगता है कि अगर आप जब से सहयोग में होंगे, कुछ सेमिनार्स भी अटेंड करे होंगे और सेंटर पे भी ये सब प्रश्न उठाए जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपने किसी भी सहयोगी डॉक्टर से इसको नहीं पूछा है। तो चलिए मैं इतना बताना चाहती हूँ कि नाड़ी के अनुसार बाईं नाड़ी की जब समस्या होती है तो इन्फेक्शंस, एलर्जीज़ वगैरह आती हैं। फंगल इन्फेक्शन उसमें से एक है। मैंने महसूस किया है कि जब डायबिटीज़ होता है तो वो तो राइट नाड़ी पे होता है, उसकी वजह से होता है, लीवर की गर्मी, स्वादिष्टान की गर्मी से होता है, लेकिन सडनली वह लेफ़्ट साइड में चला जाता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड इसलिए वीक होता है कि वहाँ की एनर्जी बार बार दाईं तरफ, जो लेफ़्ट सिम्पैथेटिक का जो सिस्टम है, वहाँ से बार बार एनर्जी राइट साइड को भेजी जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परेशान होते हैं, भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं, तो ये कमज़ोरियाँ आती हैं। और अगर वो मैदा थक जाता है तो वो बाईं से लेना शुरू करता है, तो बाईं नाभि, बाएं स्वादिष्टान से वो एनर्जी लेना शुरू करता है, तो वह नाड़ी वीक हो जाती है। तो लेफ़्ट नाभि, लेफ़्ट स्वादिष्ठान की वजह से ये सारे इन्फेक्शंस होते हैं और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। तो पहले तो हमको इसको ठीक करना चाहिए। कभी कभी हमें कैंडल ट्रीटमेंट, क्योंकि हाई बीपी के पेशेंट को और शुगर के पेशेंट को कैंडल मना किया है। श्री माता जी ने बोला है दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप हाई लेवल पर हैं तो। लेकिन ये भी महसूस किया है, उन्होंने बताया है कि आपका लेफ़्ट स्वादिष्ठान भी कमज़ोर होता है, तो हमको कभी कभी अपनी अग्नि कर लेनी चाहिए। अपने बाएं हथेली पर जो 21 बार एक एक उंगली पर ना कैंडल को आप घुमाएं। और मैंने महसूस किया कि जिन लोगों की सुंदरता के साथ पढ़नी उठी होती हैं, उन पर बहुत जल्दी ये रिफ्लेक्ट कर देता है कि हमारी नाड़ी तुरंत बता देती है। आपको पता है कि ये हमारी जो 7 चक्रास हैं वो हमारे सिर हथेली में है, ये आपको पता है। और ये भी शायद पता ही होगा कि एक मोमबत्ती आप जला लें और अपने एक एक चक्रों पे 21 बार, क्यों 21 बार करते हैं ये भी आपको पता होगा। तो 21 बार एक एक उंगली पर करें और आपकी उंगली की कालिक बता देगी कि यहाँ यहाँ चक्र में कमजोरी है, तो ज़्यादातर आपका ये स्वादिष्ठान और ये वाला हिस्सा आ जाता है पकड़ में, और उसके बाद किसी किसी उंगली पे होता है। इस कारण फंगल इन्फेक्शन होता है। तो जब हम थोड़ी थोड़ी कैंडलिंग भी करेंगे ना, तो वहाँ आराम आएगा। और जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपके पास दीपक का तेल होगा, कुछ इस तरह के अलसी का तेल है, सब ये सब आप मिक्स करके लगा सकते हैं वहाँ पे। नारियल का तेल उस जगह पे अप्लाई करें तो, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रहे, क्योंकि ऑयल वहाँ से हट जाता है, इसलिए ये इन्फेक्शंस बढ़ जाता है। आप गेरू पिए, गेरू की मात्रा सब पहले से बताई गई है, सेंटर पे भी बता दिया जाता है। आप गेरू पी लें, अपना कैल्शियम लेवल को सही रखना होता है। और विटामिन सी ज़्यादा लीजिए। विटामिन सी की भी कमी से हमको स्किन संबंधी रोग हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो विटामिन सी अच्छे से खूब नींबू का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें। गेरू ने यानी कैल्शियम मेंटेन रहना चाहिए। अपनी बाईं नाभि, बाएं स्वादिष्ठान पर ध्यान रखें, इसको भी एनर्जाइज करते रहना चाहिए। और बाकी तो हमें पता ही है कि अब हम लोग अपनी नाड़ियों को, दाईं नाड़ी को कैसे ठीक करते हैं, ठंडा करते हैं, आइस पैक रखते हैं, फुट सोक करते हैं। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। और ये भी है, जब एक बार हो जाता है तो वो जल्दी जाता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन ऑयल्स का, उन दवा का, और एक मैंने बहुत अच्छी जो चीज़ देखी है, एक आयुर्वेदिक दवा है महामारीचादी। ये महामारीचादी भी बड़ा अच्छा काम करता है जब इन्फेक्शन हो जाता है। तो ज़्यादा सर्दी गर्मी, जैसे क्या हो रहा था कि वॉक करके आप लंबे समय से आए, ये मेरे साथ हुआ कि लंबे लंबे वॉक करके आए और एक बार ऐसे फव्वारा चल रहा था गार्डन में, तो मैं ऐसी जगह बैठ गई जहाँ फव्वारे का पानी मुझ पे पड़ रहा था। अब मैंने ध्यान नहीं दिया
मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और शीतलता का अनुभव हुआ। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैंने ऐसा लिया, फव्वारे के पानी को अपने ऊपर अपने एक साइड पे लगने दिया। धीरे-धीरे वो हिस्सा में खुजली आई और खुजली आई, फिर मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है। तो ये हुआ कि तुरंत आ रहे हैं, शरीर पर गर्म है, पसीना है और आकर गर्मी का दिन और तुरंत नहा लिया गया। हो सकता है सर्दी गर्मी से है, लेकिन श्री माता जी की कृपा से बहुत बाद में पता चला कि जो फव्वारे का पानी था वो गर्म पे ठंडा तो पड़ा, वो एक चीज़ थी, दूसरी चीज़ थी कि वो पानी गंदा था। ठीक है, तो गंदे पानी से वो इन्फेक्शन बढ़ा और एक लंबे समय तक वो इन्फेक्शन रहा। और कभी भी वो मौका पाता है, वो जगह इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि जैसे ही वो मौका पाता है वो उभरने लगता है। तो उसको हमेशा ऑयल से, जिसको ग्रीजिंग कहते हैं, उसको ग्रीस करना है और अपनी नाड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि उंगलियों में उस साबुन से उनके यहाँ पे काफ़ी कट से जाते हैं और एक सड़न गलन से हो जाती है। तो कृपा करके ये समझ लें कि उनकी बाईं नाभि बहुत कमज़ोर है, तो वो जब तक ठीक हो, बाकी तो जो ट्रीटमेंट बताया है श्री माता जी की कृपा से वो तो आप करें ही। बाकी आप ग्लव्स के साथ ही काम करें। कई बार बर्तन धोते समय और कपड़े धोते समय ये इन्फेक्शंस आ जाते हैं। ये पानी से आते हैं, कभी कभी साफ़ पानी नहीं होता है, साबुन से एलर्जी होती है। तो ये एलर्जीज़ हैं जो मोस्टली बाईं नाभि और बाएं स्वादिष्टान से आती हैं, तो इनका हमको ख्याल रखना पड़ेगा। प्रणाम, जय श्री माता जी।